पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, पाइथन में फंक्शंस को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का मीनिंग जान लेते हैं, ये क्या होता है। फंक्शन इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच ओनली एग्जीक्यूट्स व्हेन वी कॉल द फंक्शन। अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स को किसी ब्लॉक के अंदर लिखे हैं और आप चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करे जब आप फंक्शन को कॉल करें, तो वही कहलाता है हमारा फंक्शन। अब आपको जानना चाहिए कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है फंक्शन यूज़ करने से हमें कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। मतलब अगर हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, बार बार हम चाहते हैं कि ये कोड हमारे प्रोग्राम में रन करे, तो हम उसे बार बार सेपरेटली अलग से नहीं लिखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड को फंक्शन के अंदर लिख देंगे और जितनी बार हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उतनी टाइम्स हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो हमारा वो पर्टिकुलर कोड उतने बार रन करेगा। ठीक है, हमें बार बार सेपरेटली वही सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए अगर आपको ऐड टू नंबर का प्रोग्राम 20 टाइम्स आपको ऐड टू नंबर करना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, तो आप 20 टाइम्स ऐड टू नंबर ए प्लस बी नहीं करेंगे। आप एक फंक्शन के अंदर ए प्लस बी कर देंगे और 20 बार फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो आपको ए प्लस बी का जो प्रोग्राम आपने फंक्शन के अंदर लिखा है वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज होता है फंक्शंस रिटर्न्स वैल्यू एज अ रिजल्ट। फंक्शन जो है वैल्यू भी रिटर्न करता है रिजल्ट के फॉर्म में। हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कैसे। ठीक है। वी कैन पास वैल्यू टू दी फंक्शंस कॉल्ड पैरामीटर्स। हम फंक्शन से वैल्यू भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली, उसी को हम कहते हैं पैरामीटर। अभी पाइथन में फंक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो पहले से ही डिफाइंड किया जा चुका है, जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ हमें मिलता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे लेन, प्रिंट, इंट, फ्लोट, डबल, ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शन है। और प्री डिफाइंड फंक्शन को हम बस यूज़ कर सकते हैं। इनके डेवलपमेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब पाइथन डेवलपर ने इन्हें पाइथन बनाते टाइम ही डेवलप करके पाइथन लाइब्रेरी के साथ हमें दे दिया है। हम बस इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए लेन फंक्शन, कंसोल में आउटपुट देखने के लिए प्रिंट फंक्शन, वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन। इसी तरह बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ही हमें मिल जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होता है पाइथन में, जो कि हम खुद का अपना फंक्शन भी बना सकते हैं पाइथन में, जैसे अंकित, अंकुश, ऐड, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। और इन फंक्शन की खासियत क्या होता है कि इनका डेवलपमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। इनमें आप खुद से कोड लिखेंगे, खुद आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है। और इनका डेवलपमेंट का आइडिया हमें होता है क्योंकि इन्हें हम खुद बनाते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है डिफ एक कीवर्ड होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। फिर यहाँ पे फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर आपको कोलोन देना है और यहाँ पे आपका फंक्शन का अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखे, मान के चलिए ए प्लस बी का स्टेटमेंट आपने लिखा है और आप चाहते हैं कि ये ए प्लस बी का प्रोग्राम जो है वो 20 बार रन करे, 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, तो आप इस फंक्शन को 20 टाइम्स कॉल कर देंगे, तो आपका ये ए प्लस बी 20 टाइम्स रन कर जाएगा। आपको बार बार सेपरेटली ए प्लस बी 20 टाइम्स लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद यूज़र डिफाइंड का भी प्रैक्टिकल हम शो करेंगे। यहाँ पर मैं कोई एक लिस्ट ले लेता हूँ या सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए प्रिंट भी क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने पहले कभी नहीं बनाया है, ये पहले से बनाया फंक्शन पाइथन की तरफ से आता है। ये भी क्या एक तरह का फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई मैसेज देता हूँ, दिस इज अ प्रिंट फंक्शन। ऑलराइट। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं आईडी, ठीक है, या फिर लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, हमारे दिया गया स्ट्रिंग के लेंथ को पता करता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ समथिंग, तो ये इसका लेंथ को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे जल्दी से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई। ठीक है, पहले बार में मेरा क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन की वजह से ये प्रिंट हो जा रहा है। दूसरे लाइन में हमारा लेन फंक्शन की मदद से समथिंग का लेंथ प्रिंट हो जा रहा है। समथिंग का लेंथ कितना है, 9। तो ये है पहले के इन बिल्ट फंक्शंस। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हेयर प्रिंट एंड लेन इज इन बिल्ट फंक्शन। ऑलराइट, ओके।
अब मूव करते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फंक्शन जिसे हम लोगों ने डेवलप किया है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दूं विच कम्स विद पाइथन। जो हमारा दूसरा फंक्शन है, जो हमारा दूसरा फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं? वी क्रिएट्स टू फुलफिल आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ऑलराइट। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन तो बोलते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है? हम लोग फंक्शन खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद का फंक्शन? चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यूज करना होता है डेफ कीवर्ड का। जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डेफ, तो हम लोग कैसे लिखना पड़ता है? डेफ, ठीक है, डेफ लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंटेक्स, सिंटैक्स, ओके, इस तरह से। या बेहतर होगा कि मैं इसे डायरेक्टली प्रोग्राम में ही लिखूं, ताकि मैं साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ, ठीक है, ओके ओके। मैं यहाँ डेफ ना लिख करके पहले आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शंस नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सपोज हमें दो नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइंड आउट करना है, और वो दो नंबर है 8 एंड 4, ठीक है। इसका क्या करना है? हमें एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन सारा कुछ पता करना है, ठीक है। ऐड पता करना है, मल्टीप्लिकेशन पता करना है ना, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम लोग एक नंबर ले लेंगे यहाँ पर a इक्वल 8, ओके। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं नीचे b इक्वल 4, ठीक है, b इक्वल 4। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रिंट ऑफ 8 प्लस 4, ठीक है, ऑलराइट। इस तरह से हम लोग कुछ लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साइड साइड में एक अच्छा सा मैसेज दे देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवीजन, कॉमा, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, ऑलराइट। इसी तरह यहां पर मैं लिख देता हूं एडिशन, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। हम लोग यहां लिखते हैं पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई, क्या रहा है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहां पर सब कुछ प्रिंट आउट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ये मैंने तो पहले बोला था, अब मेरा नंबर कुछ और है, सपोज 16 एंड 18, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? फिर से दो वेरिएबल लेना होगा, यहाँ पर c इक्वल्स 16, ठीक है, ठीक है, और d इक्वल्स 18, ठीक है, 18, इस तरह से, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं, यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, इसे फिर से हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इसे फिर से हमें यहाँ पर लिखना होगा, ऑलराइट। मैंने यहाँ पर 8 और 4 कर दिया है, यहाँ पर मुझे a और b करना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा था ना। मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ कि जहाँ पे भी 8 लिखा हुआ हो, कंट्रोल H, वहाँ 8 की जगह पे a कर दो, और जहाँ पर भी 4 लिखा हुआ हो वहाँ पर कर दो तुम b, ऑलराइट।
8 and 4। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a और b का वैल्यू फिर से चेंज करते रहे। सपोज a इक्वल्स मैंने लिखा 16 और b इक्वल लिख दिया मैंने 20। ऑलराइट, तो मुझे क्या करना होगा, इन नंबर का अगर मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर पता करना चाहता हूं तो मुझे ये सारे स्टेटमेंट को फिर से लिखने होंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है क्या, सेम कोड को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे सपोज 100 टाइम्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पता करना हो तो इन स्टेटमेंट को हमें 100 टाइम लिखना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शंस का। तो अब इन स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस में तब्दील कर देंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंटेक्स बता दूं कि फंक्शंस क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन में तब्दील करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंटेक्स टू डिफाइन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यूज करना होता है डेफ कीवर्ड, उसके बाद अपने फंक्शंस का नाम यानी कोई भी एक वेरिएबल, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शंस नेम। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, मीन्स कोई भी पैरामीटर, हम लोग का यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो सकता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, n। ठीक है, इस तरह करके मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों का बॉडी होगा। ठीक है, बॉडी यहाँ पे होगा। ठीक है, कोई भी कितना भी बॉडी हो सकता है, सपोज 3-4 लाइन का मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को। ये क्या है सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए पहले मैं इसे प्रोग्राम में तब्दील करूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का फंक्शन नेम होगा। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज जस्ट लाइक एन इनपुट टू द फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी फंक्शन के लिए इनपुट होता है, जिसपे सपोज हमने कुछ ऐसा काम कराना था, यहाँ पर हमें कुछ काम कराना था ना, जैसे 2 नंबर का एडिशन चाहिए था, सब्सट्रैक्शन चाहिए था। यहाँ पर इनपुट क्या हो सकता था, 2 नंबर ए और बी हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट है। तो ये ए और बी इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट बना देंगे। ये इनपुट को ये कैसे रिसीव करेगा, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। ऑलराइट, तो पैरामीटर का काम क्या है, ये एज अ इनपुट काम करता है किसी भी फंक्शन के लिए। ऑलराइट, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर का। पैरामीटर का यही यूज है। और रिटर्न क्या करता है, ये एज अ आउटपुट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इट्स बिहेव लाइक जस्ट अ आउटपुट फॉर द फंक्शन। ठीक है, जैसे ये इनपुट ले रहा है, इसी तरह हमें क्या करेगा, आउटपुट यहाँ पर कोई वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है, मैं इसे भी कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे तब्दील करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम कैलकुलेशन या कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यू लेना था ना मुझे, ए और बी, जिसके अंदर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को देना था एक कोलोन। ठीक है, और इन सारे स्टेटमेंट को इसके अंदर हमें लिखना है। ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें इसके अंदर लिखना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिटर्न ऑप्शनल है, इसी तरह पैरामीटर भी ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन कोई ना कोई इनपुट ले ही, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी हमें फंक्शन को कोई वैल्यू देना होगा बाहर से, यानी फंक्शन में अगर हमें किसी भी तरह का इनपुट चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम लोग अगर फंक्शन से कोई वैल्यू एज अ आउटपुट चाहिए होगा वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसे अभी ऐसे ही प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अभी हम लोग अगर कुछ भी प्रिंट करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया है लेकिन इसे कॉल नहीं किया है। ठीक है, इसे कॉल नहीं किया है। अगर मैं इसे रन करता हूं अभी तो क्या आएगा आउटपुट, मैं आपको दिखाता हूं। मैं लिखता हूं पाइथन functions.py। ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं आया, कोई भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर
कैलकुलेटर, ठीक है। हम लोग शायद स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं ना, यस। मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर। इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करना था। क्या पास करना था? 8 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैलकुलेटर अपने फंक्शन का नाम, और जो वैल्यू पास कराना था हमने यहाँ पे पास करा दिया, ठीक है। अब 8 और 4 का क्या करेगा? ये मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या आउटपुट आएगा। 8 और 4 का क्या हुआ? यहाँ पे सारा का सारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारा का सारा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर मुझे मेरे पास 5-6 और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिए तो ये सबका वैल्यू प्रिंट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेटर 10, 20, ठीक है। 4 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया, जरूरत था मुझे 4 बार अभी, तो मैंने 4 बार कॉल किया और मैं हर बार वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे किया 30, 40, इसी तरह यहाँ पर मैंने किया 2 और 8। ऑलराइट, अभी देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। इसे करते हैं क्लियर और करते हैं प्रोग्राम को रन। आप देख सकते हैं 4 टाइम, फर्स्ट टाइम, ओके, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हुआ? 4 बार इसने यहाँ पर वैल्यू, हर एक का अलग अलग यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा ये कितना बेहतरीन काम करता है। इससे हमें कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हमें ये 4 लाइन अगर हम लोग नॉर्मल अप्रोच से चलते हैं तो 4 × 4 = 16 लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 लाइन में ही मेरा काम पड़ जा रहा है, काम हो जा रहा है, ठीक है। तो सपोज ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया आपको। अगर मेरे कोई अगर कुछ मुझे सपोज 100 लाइन ऑफ कोड का कुछ काम था, ठीक है, और उसे मुझे 10 टाइम कॉल करना रहेगा, तो फंक्शन की मदद से कितने आसानी से हो सकता है। और अगर हम लोग फंक्शन को फॉलो ना करें तो कितना मुश्किल हो सकता है, आप सोच लीजिए एक बार, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू पास कर रहे हैं इसे हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रिटर्न का क्या यूज है। अभी इस फंक्शन